लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। बहू, हमें माफ कर देना। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम ऐसा करेगा। माँ जी, अब कैसे हैं वो? बात हुई उनसे? बात? वो कहाँ बात करता है हमारे साथ। वो तो अपनी ताई जी और उनकी बहू तानिया के साथ ही बात करता है बस। क्या उनके साथ बात करते हैं? पर क्यों? सब समझ जाएगी धीरे धीरे। आजा, जल्दी से नीचे आजा, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तुझे देखने। हाँ, ताई जी और उनकी बहू तानिया, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही पहुंची हुई लग रही हैं मुझे। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे ओ नेहा, कहाँ चली गई? जल्दी आओ नीचे। रिश्तेदारों को कितना इंतजार करवाओगी तुम? जी ताई जी, अभी आती हूँ। नमस्ते। वाह वाह वसुधा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ, सही कहा। जब सरोज के शादी में आए थे तब उसकी पत्नी ये तानिया सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी हमें। ऊंचे खानदान, पढ़ी लिखी लड़की, देखने में सुंदर, सारे ढूंढने वाले गुण तो तानिया में भर भर के थे। पर अब तो आर्या की पत्नी नेहा को देखने के बाद लग रहा है जैसे इससे सुंदर तो और कोई घर में है ही नहीं। सही कहा माया जी, कितनी सादगी में है नई बहू। देखो तो, बिना मेकअप गहने के भी बेहद खूबसूरत। और सुना है बहुत पढ़ी लिखी भी है। हाँ, मेरी बहू एमकॉम की है और अभी सीए का प्रिपरेशन कर रही है। हाँ, आर्या जैसे लड़के को इतनी अच्छी बहू मिलेगी ये किसने सोचा था। जी आंटी जी, किस्मत अच्छी है आर्या की, जो एक पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। विक्रम घर से नहीं भागता तो आर्या को कौन बेटी देता अपना। तानिया, ऐसे मत बोलो। मेरा आर्या दिल से बहुत अच्छा है। नेहा खुश रहेगी उसके साथ। खुश? आप भी ना चाची, रिजेक्टेड चीज तो हमेशा रिजेक्टेड ही रहता है। उससे किसी से भी आदर नहीं मिलता। क्यों नेहा जी? तानिया, जुबान पे लगाम दो। क्या बोले जा रही हो? हाँ? नहीं तानिया बहू, मुझे तो लगता है कि ये नई बहू नेहा बहुत अच्छी है। आर्या और ये दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ। ये तो मैं हरगिज होने ही नहीं दूंगी। आज तानिया की बातों से नेहा बहुत दुखी हो गई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि तानिया को जो भी मन करे वो सबके सामने बोल देती है, पर उसे कोई कुछ नहीं कहता, ना ही कोई रोकने की कोशिश भी करता। क्योंकि ताई जी का बेटा सरोज एक बड़े से मॉल का मालिक है, काफी पैसे कमाता है वो, और तानिया भी किसी बड़े घर की बेटी है। इसीलिए शायद इनका दबदबा ज्यादा है इस घर में। ये सब तो समझ में आ रहा, पर आर्या अपने ही घर वालों से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं वो? क्यों किसी के साथ मिलके खाना खाने नहीं बैठते? क्यों किसी से जरूरत से ज्यादा बात तक नहीं करते? और ये सब आर्या को इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? आखिर क्या बात है इस सब के पीछे? आज तक इस घर में हमेशा मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, पर ये नेहा आते ही सब बर्बाद हो गया। हर कोई उसे देखते ही बहुत तारीफ करने लगे हैं, और ऊपर से मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही मेरी जगह ले लेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तानिया और उसकी सास बातों बातों पे नेहा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और इधर आर्या और नेहा के बीच का रिश्ता भी कुछ खास नहीं था। दोनों आपस में बात करना चाहते तो थे, पर हर बार दोनों को विक्रम की याद आ जाती थी। बड़ी मुश्किल से नेहा के दिन बीत रहे थे ससुराल में। फिर एक दिन, तानिया,
तेरी देवर की शादी हुई थी ना अभी अभी? एक देवर तो शादी के दिन भाग गया और सुना है दूसरा देवर उसी लड़की से शादी कर लिया। सो फनी। एकदम ठीक सुना है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। यहाँ पे तो उसकी भी उम्मीद नहीं कर सकते। खैर, मिलाती हूँ उस बेशरम लड़की से। रिजेक्ट होकर भी इसी घर पे ही आ गई। नेहा, नेहा। जी भाभी, बोलिए। नेहा, ये मेरी सहेलियां हैं, शैली और किटी। तुमसे मिलना चाहते थे। पूछ रहे थे कि कौन है वो पढ़ी लिखी लड़की जो आर्या जैसे अनपढ़ गवार से शादी करके आ गई। ओह अच्छा, देख लिया ना आप दोनों ने मुझे। अब मैं जाऊं? अरे रुको रुको, अच्छा लगा तुमसे मिलके। आर्या का इनकम तो कुछ खास नहीं है। वैसे आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? मेरा जो भी प्लान है मैं आपके साथ क्यों शेयर करूंगी। जब प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आप खुद देख लेना। चलती हूँ। कहाँ जा रही हो नेहा? इनके लिए चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आओ। आपकी सहेलियां आई हैं, आप खुद देख लीजिए ना इन्हें क्या क्या पसंद आएगा खाने में। नेहा प्लीज भाभी, मेरे साथ आइंदा से संभल के बात करना, नहीं तो मुझे भी अच्छे से सुनाना आता है। बहुत अकड़ दिखा रही है। तानिया, एक बात तो है, लड़की बहुत ब्यूटीफुल है यार। तेरा तो इस घर में भाव कम हो गया होगा। एग्जैक्टली, और ऊपर से किसी से डर के भी नहीं रहने वाली लगती है। अब क्या करेगी तानिया तू? बाहर एक पिकनिक का प्लान बनाते हैं और इसे अपने साथ ले चलते हैं। बहुत मजा आएगा इसको जलील करने, दिल को सुकून मिलेगा। और किसी की मजाक उड़ाने में हमसे बेहतर कौन हो सकता है ना? नेहा जी, आप ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशान हो गई हूँ मैं इस लाइफ से। जहाँ भी जाऊँ सब मुझे बोलते हैं कि मैं रिजेक्टेड हूँ और आप फेलियर हैं, और हम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रहेंगे। नेहा जी, आप दूसरों की बातों पे क्यों ध्यान दे रही है? आपको तो मैंने शुरू से बोला था कि ये सब कैसे हैं। मेरे सास ससुर उनसे डर के रहते हैं, उनके सामने मुंह तक नहीं खोलते। मेरे पति इस घर में ना तो किसी के साथ उठते बैठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। यहाँ तक डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबके साथ खाना भी नहीं खाते। और तानिया भाभी, ताई जी, बाहर के औरत सब मिलके आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या है ये सब? तो मैं क्या करूं नेहा जी, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? उन्हें जवाब तो दो। सबके सब चुप हो जाने से इन लोगों की हरकत बढ़ते ही जा रही है। क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको? आपको उन्हें जो बोलना है बोलिए, मेरे तरफ से पूरी छूट है आपको। और हमारे बीच का रिलेशन, अगर हम खुद आपस में खुश नहीं रहेंगे तो ये लोग तो हमेशा हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम दोनों के बीच ये बात हुई थी कि एक दूसरे को वक्त देंगे। मुझे पता है कि आप शादी के दिन का धोखा अभी तक नहीं भूल पाई हैं और ना ही मुझे दिल से अपनाई हैं। मैं भी खुद को उस पोजीशन में नहीं ला पाया जहां मैं आपके सामने खुद को आपका पति बता पाऊं और हक जता सकूं आप पे। इसीलिए और थोड़ा वक्त लेना ही सही होगा। तानिया भाभी, आप बिजी थे क्या दोनों? काफी देर लगा डोर ओपन करने में। जी नहीं, बोलिए क्या बात है? मैं सोच रही थी कल कहीं बाहर घूमने जाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे मन नहीं है। अरे नेहा, ऐसे क्यों बोल रही हो? बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी तो मन भी हल्का हो जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं याद आएगी कि किसी ने तुम्हें शादी के दिन ही धोखा दे दिया। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलूंगी, जरूर चलूंगी आपके साथ। ओके, गुड नाइट। नेहा, तुम इनके साथ बाहर जाओगी? पता है ना तुम्हें ये कैसी कैसी बातें करती हैं? आर्या, वो मेरा मजाक उड़ाएंगी तो मैं भी मजा चखा के आऊंगी इस बार, ताकि आइंदा मेरे साथ कोई खेल खेलने से पहले 100 बार सोच ले।
इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और ये इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।